पानीपत के लोग बिजली की समस्या से हुए परेशान। बिजली विभाग के 3 जेई ने किए इंपीरियल इलेक्ट्रिकल कंपनी के बारे में चौंकाने वाले खुलासे। बिजली विभाग के अधिकारियों के मुताबिक शहर में बिजली से संबंधित मेंटेनेंस के काम का टेंडर इंपीरियल इलेक्ट्रिकल कंपनी को दिया हुआ है। अधिकारियों का कहना है कि इंपीरियल कंपनी ने अनस्किल्ड स्टाफ भर्ती किया हुआ है जो कि ठीक तरह से काम नहीं करते और पब्लिक की कॉल्स का भी जवाब नहीं देते। मैं वीरेंद्र कुमार सिद्धार्थनगर का निवासी हूँ। यहाँ पे लाइट की पोजीशन यही है कि जाती है लाइट तो 15 घंटे 16 घंटे 17 घंटे 13 घंटे ऐसे लाइट गायब रहती है, और आती है तो कभी एक फेज कभी 2 फेज, उसमें भी लाइट डिम रहती है। कंप्लेन करने पे भी कोई नहीं आ रहा है यहाँ पे। हम लोग ये देखिए गलियों में सब ये हाथ में पंखे ले लेके घूम रहे हैं। आज की स्थिति ये है कि आज 1 डेढ़ 2 बजे से लाइट गई हुई है और अभी ये मेरे ख्याल उनकी तरफ से कोई फ़ोन रिसीव नहीं हुआ। कोई रिसीव नहीं है जी, कोई कंप्लेन पे कोई नहीं आते। फ़ोन ही सबकी स्विच ऑफ पड़ी है डिपार्टमेंटल, और ये 1 डेढ़ बजे से हम लोग ये घूम रहे हैं, रोड पे घूम रहे हैं गलियों में। ये हालत है। तो लाइट का कोई अता पता है नहीं? अभी तक कुछ कोई अता पता नहीं है। आप जिधर देखेंगे गलियों मैं में पूनम बोल रही हूँ सिद्धार्थनगर से। यहाँ लाइट की बहुत प्रॉब्लम चल रही है, काफ़ी टाइम से ज़्यादा ही कट लग रहा है। कंप्लेन करने के बाद भी उनका कोई ये नहीं हुआ। मैं भी निहाल हूँ, मैं सिद्धार्थनगर में रहता हूँ, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ऐसी सिचुएशन में स्टूडेंट्स को हो जाती है बिकॉज पढ़ने के लिए लाइट नहीं है। और इनफैक्ट हमारे साथ तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इन्वर्टर नहीं है घर में। तो ऐसी सिचुएशंस में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है बिकॉज एक तो गर्मी पता ही आपको इस टाइम दिल्ली एनसीआर में बहुत ज़्यादा है और आप पढ़ नहीं पा रहे। तो यही है, और कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। सबसे इरिटेटिंग ये हो जाता है कि आप इतना परेशान हो, इसीलिए आपको इससे अभी काम चलाना पड़ रहा है। एक्चुअली बिल्कुल गर्मी बहुत ज़्यादा है नॉर्थ इंडिया में। तो आप सभी जानते हैं ऐसे 50 टच करे टेम्परेचर, गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, और रिस्पांस नहीं है कोई, मतलब कोई पॉजिटिव रिस्पांस दे। लाइट कट जाती है 15-15 16-16 घंटे आती नहीं है। लोगों के पास इन्वर्टर नहीं है, मतलब जिनके पास इन्वर्टर है वो तो फिर भी किसी हद तक सर्वाइव कर पा रहे हैं, बट जिनके पास इन्वर्टर्स नहीं है वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग है। तो मतलब रिस्पांस एटलीस्ट अच्छा आना चाहिए। प्रॉब्लम्स है ठीक है, हो जाती हैं, बट रिस्पांस अच्छा आना चाहिए। बट रिस्पांस नहीं है, वो काफ़ी डिवास्टेटिंग है, वो भी इलेक्शन के टाइम पे। ये चीज़ बहुत डिवास्टेटिंग है। हाँ, मैं अंकित सिद्धार्थनगर निवासी। एक्चुअली क्या है ना, काफ़ी दिन से परेशानी हो रही है। घर के अंदर एक पंखा इतना गर्म हवा फेंक रहे हैं, बाहर बैठे बाहर गर्मी इतनी है, मतलब बिना लाइट के परेशानी हो रही है। कुछ भी काम नहीं हो रहा। शिकायत करने पे जवाब मिला क्या? कोई जवाब नहीं दे रहा है। फ़ोन स्विच ऑफ आ रहे हैं। कौन सी नहीं होती है सारी फ़ोन लाइट 14 घंटे 15 घंटे 16 घंटे रात भर लाइट नहीं होती है। लाइट होती भी है तो इतनी डीम होती है कि उस पर फैन तक नहीं चलता, और बाकी तो कूलर और एसी की तो छोड़ दीजिए। तो रात को सारी रात बैठ के गलियों में चेयर लगा के इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट फ्यूज़ होने का भी उसमें खतरा रहता होगा। जी हाँ। वो कभी आती है तो बिल्कुल इतनी तेज़ वोल्टेज आती है कि उसमें भाग के सब स्विच ऑफ करना पड़ता है, और आते ही फिर वो लाइट चली जाती है। लाइट जाएगी उसके बाद फिर सारी रात बैठे रहो खाली। सुनवाई कोई है नहीं, कोई फ़ोन करते कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है। पता नहीं कितने दिन तक परेशानी रहेगी। पढ़ने वाले बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, जिनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। किसी का पेपर है, किसी का कुछ है, छोटे बच्चे भी हैं, बड़े बच्चे भी हैं, कॉलेज वाले भी हैं। तो सबसे नहाने धोने के लिए पानी दिक्कत होती है, पानी नहीं हो पाता है। पानी नहीं चला ना, टेबल ही नहीं चलता, पानी नहीं चलता, पानी नहीं उठा रहा, कभी सबमर्सिबल पानी नहीं उठा पाता। इतनी लाइट ही नहीं, वोल्टेज ही नहीं हो जाती है। पीने के पानी तक की किल्लत हो जाती है, क्योंकि जब नलका चलेगा ही नहीं तो सप्लाई आएगा कहाँ से, और सप्लाई नहीं आएगा तो पानी कहाँ से आएगा। तो सबसे बड़ी परेशानी ये हो रही है, मतलब गर्मी और पानी, यही 2 चीज़ें हैं। जिस गर्मी के लिए लाइट नहीं है, ना पंखा चला सकते हैं ना कुछ, और पानी पीने के लिए तो मुख्य समस्या भी लाइट है। मुख्य समस्या इसके लिए लाइट है, और इसके लिए रिस्पॉन्स कोई नहीं किया जाता है कि फ़ोन करते रहो कोई उठाते नहीं है, और कंप्लेन करो तो अभी आ रहे जी करके वो भी कोई नहीं आते, और आगे करेंगे भी क्या? कंप्लेन यहाँ की तो कोई है नहीं, जब लाइट ही नहीं आएगी तो कंप्लेन वाले क्या करेंगे? ये नमस्कार, मैं अभिषेक वर्मा, न्यूज़ आर्यावर्त टाइम्स में आपका स्वागत है। पानीपत में आजकल बिजली की कटौती बहुत ज़्यादा हो रही है। इसी को देखते हुए हम बिजली विभाग के दफ्तर में पहुंचे हैं, और 3 जेई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नमस्कार सर। सुखदेव जी हैं जी। हाँ जी, हमारे यहाँ पे कंपनी को टेंडर दिया गया था। इंपीरियल कंपनी है जो हमारी, इसको दिसंबर से हमें टेंडर दिया था, और हम इनकी कंपनी का पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। जब सारी लाइनों से अवेयर किए हैं, लेकिन हम यहाँ पे डेली हम भी दिन रात यहाँ पे जागना पड़ता है। इनके साथ में सारी चीज़ें हैं। अभी तक इनकी प्रॉपर सुपरविजन कोई नहीं आई है, कोई मैनेजमेंट इनकी प्रॉपर तरीके से नहीं है। कि जो इनकी मेन कंपनी के मैनेजर हैं, कंपनी है ये इंपीरियल इलेक्ट्रिकल है। ये 2 जगह हमारे यहाँ पे 2 सब डिवीज़न है, एक किला सिटी सब डिवीज़न है और एक मोल टाउन सब डिवीज़न है, और कुछ इनकी सोनीपत में भी है, पंचकुला में भी है इनकी टीम में। तो यहाँ पे क्या है, जितना इनका स्टाफ है वो डेली आते हैं, हम उनको लाइनों के बारे में बताते हैं, दूसरे दिन वो चेंज हो जाते हैं।
क्योंकि जो काम है वो कोई एक्सपीरियंस बंदे हैं नहीं इनके पास, सारा नया स्किल्ड है। और जो आम पब्लिक है जिसकी वजह से इनके पास स्किल्ड कोई पर्सन नहीं है। में है कुछ है लेकिन इतने नहीं है जो इनको चाहिए, जो हमारी रिक्वायरमेंट थी इनके अकॉर्डिंग कि हमें इतने बंदे चाहिए, शिफ्ट वाइज चाहिए, इतने इतने जेई का एरिया है, बहुत हैवी एरिया है हमारे पास सारा। तो इनके पास कोई इतना स्टेबल है नहीं कि इनको हम बता दें एक बार में अपने आप कुछ काम करवा सकते हैं। जबकि हम रूटीन में इनके साथ दिन रात 10 तारीख से तूफान आया था, अब तक हमारा दिन रात होगी, कोई भी जेई हो गया हमारे, कोई भी स्टेबल नहीं है इस टाइम पे। 2 जेई तो हमारे मेडिकल जा चुके हैं और 3 हम बचे हुए हैं। रीज़न ये है कि दिन रात इनके साथ जागना पड़ता है। कोई इनके जो हमारे सरकारी नंबर हैं, इनको डेली हम इनके सरकारी नंबर बार बार फ़ोन करके बोलते हैं ये ऑन रखो, पब्लिक के पास तुम्हारे नंबर हैं, वो इनके परमानेंट स्विच ऑफ रहते हैं। हमारे पास कंटिन्यू फ़ोन बजते हैं, अगर हम भी फ़ोन नहीं उठाएं तो हमारे ऑफिसरों के पास जाएंगे, डिपार्टमेंट की बदनामी होगी उस वजह से। हमने इतनी एक्सरसाइज करके देख ली है लेकिन अब तक का कोई कुछ नहीं। डेली मैनेजमेंट ये कहती है आज ये आपका सुपरवाइज़र, आज ये आप देखेगा नया, वो 2 दिन आता है काम करता है, उसके बाद वो भी ऐसे हो जाता है न्यूट्रल। इतनी गर्मी से पब्लिक जूझ रही है और इसका अब अल्टरनेट क्या है? अल्टरनेट हम तो सर अपनी तरफ से कर रहे हैं। हमने तो इतने इतने दिन में 3-3 ट्रांसफॉर्मर लगा दिया एडिशनल स्टोर से। डिपार्टमेंट ने मटेरियल देने में कोई कमी नहीं है, कहीं से भी हर एक तरह से हमारा मटेरियल आ रहा है। लेकिन बात यह है कि जो हम मेंटेन जो चीज़ें लगा रहे हैं उनको हम मेंटेन कैसे करें, वो तो हम उसके लिए तो हमें मैन पावर चाहिए। वो मैन पावर हम जेई तो पब्लिक के साथ सामान लगाना है, खड़े हैं, कोई चीज़ है उनका साथ देने के लिए है। लेकिन मैन पावर हमारे पास, लाइन कोई ब्रेक डाउन होगी, जो चीज़ हमारी आधे घंटे में होती थी वो 6-6 घंटे में हो रही है। तो नेक्स्ट डे इनका स्टाफ चेंज करने का क्या रीज़न है? बस उनके पास बन नहीं पा रहा उनसे काम, वो सैलरी कम है इनकी, वो चीज़ें। कोई स्टाफ अभी इनके पास है नहीं, परमानेंट कुछ नहीं है, डेली रूटीन में आ रहे हैं। कोई भी इनके मैनेजमेंट से कोई नया सुपरवाइज़र आया, कोई इंजीनियर आ रहा है। अभी 2 दिन से अभी 2 नए आए हैं, जो पिछले 3 सुपरवाइज़र थे इनके जो चला रहे थे वो तीनों इन्होंने हटा दिए हैं। तो इंपीरियल कंपनी की सुपरविजन के लिए कौन बैठा है? अभी तो यहाँ पे एक हमारे क्या नाम है, धनखड़ जी हैं, जितेंद्र धनखड़ जी हैं, जो पंचकूला देखते हैं और यहाँ देखते हैं। लेकिन वो एक दिन आए हमारे पास इन बिटवीन, बाकी उसके बाद ये कहते हैं हम स्टेबल कर देंगे, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। हमने अपना पूरा सपोर्ट दिया। अब रात भी हम सारे जेई सुबह 6 बजे गए थे, उसके बाद हम 9 बजे यहाँ भी आना है, पब्लिक को भी देखना है। अब हम कब सोएंगे, हम कब सामान निकलवाएंगे? टेंडर इनसे ले क्यों नहीं लेता, या इनको क्या ब्लैकलिस्ट? भाई साहब अभी चल रही हैं, देखो हम तो इनको सपोर्ट कर रहे हैं कि कुछ टाइम तक क्या पता स्टेबल हो जाए। टाइम चाहिए सबको गर्मी में, लेकिन गर्मी आगे आने वाले टाइम में तो अगर ये चीज़ें कंट्रोल नहीं हुई तो हमारे पास भी बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं लोगों की कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, कि आप एक बार बात करके देखिए। हमने तो सर इसके लिए अपने ग्रुप बनाए हैं, फीडर वाइज कंज्यूमर के ग्रुप बना दिए, ताकि कंज्यूमर ऐड हो जाए, उनको मैसेज चला जाए, ताकि उनको कोई दिक्कत नहीं हो, हमसे डायरेक्ट डीलिंग हो जाए। लेकिन जब हम काम करने के लिए बोलते हैं उनको कि ये कंप्लेंट पे जाओ, वो कंप्लेंट होएगी नहीं, बार बार हमें भी ये कहेंगे आप तो बार बार ये एक चीज़ के लिए कर रहे हो। दुविधा से निजात पाने का क्या तरीका है? चल रही है एक्शन। एससी साहब हैं, आए हैं भाई, हमारे एससी साहब आए हैं। अब उनसे हमारी कल मीटिंग होनी है, इसके रिगार्डिंग हम अपना एजेंडा देंगे क्या चीज़ रहेगी, क्योंकि अदरवाइज तो हम भी मेडिकल पे चले जाएंगे, यहाँ कैसे सब डिवीजन चलेगी, फिर तो चल नहीं सकती। बिना मैन पावर, बिना चीज़ के तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता चाहे कुछ भी। अभी इनके 5-6 बंदे पंचकुला से आए हैं, कह रहे हैं हम चला रहे हैं, वो किसी एक एरिया में तो कर देते हैं काम, लेकिन दूसरा जेई होल्ड पे रह जाता है। अब रात को हमारा कल से काबड़ी रोड बंद हुआ था, वहाँ से सारा का सारा एरिया में कोई लाइनमैन नहीं है जो इनका काम करने वाला कंपनी का। तो इसलिए जो है ये बिजली 17 घंटे की कट तो लगी रहे हैं भाई सब। पता है कि जो कुछ चीज़ चेंज करनी है, अब सारी चीज़ें तो इनके उसमें ओएनडम है, ओएनडम में मेंटेनेंस का सारा इनका है। अब हम किसी ठेकेदार से भी बाहर से काम नहीं करवा सकते, क्योंकि मोस्टली काम इनका एडिशनल कोई चीज़ लगनी है वो तो करवा लेंगे, कोई चीज़ ठीक करनी है, फ्यूज़ बोर्ड लगाना है, वो तो सभी इन्होंने करना है। अब लेकिन हम होल्ड हो जाते हैं कि इस पर सुबह से शाम निकल जाती है, काम ही नहीं होते। तो बिजली तो ऐसी चीज़ है, बिजली के बगैर जो है कोई काम नहीं हो सकता। पानी आदमी जो है वो पानी नहीं भर सकता, पानी नहीं घर में मिल सकता। आप कॉलोनियों में जाकर देखिए, जो कॉलोनियां हैं उनमें लोग प्रदर्शन पर उतारू हैं। बिल्कुल है सर, हमारे पास फ़ोन आते हैं इतने इकट्ठे, हम खुद जाते हैं, हम तो लोग जाते हैं वहाँ पे, उनको समझाते हैं, लेकिन वो एक दिन समझ रहे हैं, 2 दिन तक वो कब तक पेशेंस रखेंगे? आगे का तो हम भी नहीं कुछ कह सकते। हम आप फेस देख के किसी का भी देख लो कि कब से हम जाग रहे हैं कंटिन्यू, हम भी अंदर से इतने, अब कितना सपोर्ट करें। हमारे जो बंदे थे कुछ लाइन मैन है, वो बेचारे सारा दिन खड़े हो गए, उनको बताते हैं ये लाइन है, ये है। इनकी वजह से नया स्टाफ आता है डेली, हमें एक्सीडेंटल के इतने पॉइंट बने हुए हैं। कल को कुछ एक्सीडेंट हो गया, हम तो उस चीज़ से भी इतने ज़्यादा हैं, क्योंकि जल्दबाजी इतनी हो रही है, लाइनें चल नहीं पा रही हैं। कल मौसम ख़राब हुआ था, उसके बाद से हम पूरी रात ऐसे हालत रही है। तो यहाँ सुपरवाइज कौन कर रहा है यहाँ पर? सुपरवाइज तो अभी इन्होंने एक दरवेश नैन है कि सुपरवाइज़र वो लगाया है, और बाकी तो जितेंद्र धनखड़ है, वही है इनका इंचार्ज है। हमने अब उसको रात को फ़ोन करते हैं 11 बजे के बाद तो सबके नंबर बंद हो जाते हैं भाई साहब। वो जो हम करते हैं, हम लाइनों पे जाते हैं, हम अपनी मेन उठवाते हैं, 1-2 हमारे पास स्टाफ होता है, उनका काम आपको करना पड़ रहा है, उनका काम हमें करना पड़ रहा है।
आगे हमें ये सब का स्टोर से सामान भी निकलवाना है, सारा करना है, पेपर वर्क भी है, पब्लिक के फ़ोन भी अटेंड करने हैं। अब आपके देखो कंटिन्यू फ़ोन चल रहे हैं अब क्योंकि वो नीचे फ़ोन नहीं उठा पा रहे हैं, अब सारा का सारा हमें करना पड़ रहा है। इसकी शिकायत आप भी तो कर सकते हैं। हमने की है, हम मेल कर रहे हैं उनको, कंपनी को मेल कर रहे हैं, उनका कोई फीडबैक नहीं आता हमारे पास। हम सीधा उनकी कंपनी को, पंचकुला है, दिल्ली हेड ऑफिस है, उनको मेल कर रहे हैं। हमारे हमारे एसडीओ साहब ने पूरी उनकी फाइल बनाई हुई है, सब मेल कर रहे हैं उसको। हालत हर जगह है, सोनीपत में भी उनके यही कंपनी के ऐसे हालात है। हम मैनेजमेंट को हमने इतना दे दिया, कभी व्हीकल की शॉर्टेज है, कभी कोई क्रेन का उनका इशू है, कभी कुछ है। हम तो फिर भी खड़े हैं क्योंकि हमें पता है डिपार्टमेंट हमारा है, हमने डिपार्टमेंट के लिए काम करना है, क्योंकि पब्लिक तो ये चीज़ हमें जानती है। लेकिन ये उन कंपनी की वजह से डिपार्टमेंट क्या फेस कर रहा है, अब हम वो भी कैसे करें उससे। हम तो अपने ऑफिसर को बता रहे हैं, वो देखो क्या स्टैंड लेंगे। बाकी कंपनी की वजह से डिपार्टमेंट की भी बदनामी हो रही हो है। रही है भाई साहब, बिल्कुल हो रही है। जो चीज़ हम 2 घंटे में कर देते हैं वो 10-10 घंटे में, आप बताओ, जहाँ पानी नहीं आएगा तो पब्लिक तो करेगी प्रेशर। कंपनी की वजह से जो कंज्यूमर वो कंपनी वाले फ़ोन नहीं उठाते ना, हमारे को बद्दी गालियाँ देते हैं, फिर भी हम सुनते हैं ताकि डिपार्टमेंट की छवि खराब ना हो। कहते भाई आएंगे अच्छा, गालियाँ सुनने को भी मिलती हैं। सुनने को मिलती है बद्दी गालियाँ, बहुत ज़्यादा। कंज्यूमर बद्दी गालियाँ देते हैं खाली इन कंपनी वालों की वजह से। ऐसे हालात पैदा कर दिए, कॉलोनियाँ सब परेशान है। रामवीर मलिक है जी, आप रोड का एरिया जी। कंपनी ने क्या इसकी सुनवाई अभी तक की नहीं? नहीं, कोई सुनवाई नहीं हो रही थी कहीं भी। कल हमारी है ना सर, हमारी कल मीटिंग हुई थी। कल जो इनके पंचकुला से स्टाफ आया था, हमारे एक्शन साहब की, एसडीओ साहब की हमने मीटिंग ली थी। हमने उनको ये बोला था, आप ये चीज़ें इंप्रूव करो। हमने सारी चीज़ें बता दी, ये चीज़ें दिक्कत है और आप हमें बताओ साथ में। हमारी एक मीटिंग चली, हमने सब ये कह दिया कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं, हम ये तो काम करना है ये साथ में। लेकिन वो रात जैसे ही आई तूफान के बाद, उसके बाद सब न्यूट्रल हो गया। फिर से वही चीज़ें, उनके नंबर बंद रात के 10 बजे के बाद। हमने जागना और सारा का सारा कोई कुछ नहीं, पब्लिक के फ़ोन आ रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं किसी चीज़ से। अब सरकारी नंबर हमारे जो पहले भी चलते थे आज भी वही हैं, वो उनको हमने हैंड ओवर किए हुए थे। हमारे जो सरकारी जीओ के पास हैं, लेकिन नीचे पब्लिक तो कॉमन नंबर है, लेकिन वो उठाते ही नहीं है। कोई कंप्लेंट है नहीं, क्लोज करा दी, बस ये सब चीज़ें कोई है नहीं उनको कि कोई पब्लिक की टाइमली कोई हो गया। 10-10, 12-12 घंटे में सप्लाई चालू हो रही है। अब जैसे ये 17 घंटे सप्लाई बन रही है जी, और 17 घंटे में जो है आदमी वैसे ही मोहल्ले पानी ना मिले। गर्मी बहुत है जी, ये तो दिक्कत तो है। आने वाले टाइम में तो और ज़्यादा है सर। हम गर्मी बढ़ती जा रही है बहुत ज़्यादा, और इसी को देखते हुए लाइट की हम तो सर पता है क्या, हम तो इस फीडरों की बाइफ्रिकेट कर दी, जो ओवरलोड थे, एडिशनल ट्रांसफॉर्मर लगा दिए, सर्किट डाल रहे हैं, उसमें हमें भी टाइम लग रहा है। लेकिन साथ में इनका सपोर्ट तो चाहिए हमें, ताकि जो मेंटेन कर सके। जो हमारी चीज़ें पुरानी है तो है नहीं, हर एक चीज़ को हम सिस्टम को चेंज कर देंगे, लेकिन वो हमें इनसे कोई आउटपुट मिल ही नहीं रही है। ये तो बस चला रहे हैं जब तक हम चला सकते हैं, जब तक हम इनके साथ में हैं। बाकी तो इस चीज़ का हम आगे हम भी नहीं कुछ कह सकते। ये मेरे ये 11 के भी असंध रोड फीडर है, ये मेरे अंडर ही पड़ता है। और उसमें ये दीवान नगर, कच्चा कैंप, बसंत नगर ये एरिया था। रात को ये फीडर ब्रेक डाउन हुआ था 11:30 बजे। 11:30 बजे ब्रेक डाउन हुआ था। वहाँ पर केबल पंचर थी। केबल पंचर में वहाँ पर केबल उतारने के लिए हाइड्रा मंगवानी पड़ती है। इनकी हाइड्रा 6 घंटे में हाइड्रा आई है, 6 घंटे में। तो 6 घंटे सप्लाई बंद रही। कितनी देर में आ जानी चाहिए? आधे घंटे में। अच्छा, आधे घंटे का काम जो है मतलब 6 घंटे में। उसके बाद इनका सुपरवाइजर, जो सुपरवाइजर है, कभी उधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है। मतलब काम की तरफ इनका ध्यान बिल्कुल भी नहीं है। जो काम मतलब आध घंटे में होना चाहिए, उस काम में 5-6 घंटे लगा रहे हैं। लाइन की पेट्रोलिंग अच्छी तरह नहीं करते। एक लाइन अच्छे तरह पेट्रोलिंग करें तो मेन तक चालू करने में कम से कम आध घंटा ज़्यादा मैक्सिमम टाइम है। ये आध घंटे में लाइन चालू होनी चाहिए मेन तक। ये मेन तक चालू करने में 2.5-3 घंटे ले रहे हैं। और रात को इसकी फैक्ट्री फीटर की कम से कम 6-7 बार इन्होंने बॉक स्ट्राइक करवाई हमारे से, बॉक स्ट्राइक बगैर लैंड पेट्रोल के। और फॉल्ट इन्होंने ट्रेस नहीं हुआ इनसे। तो हमारे पास HKRN के बंदे हैं, हमने रात को उनको HKRN के एक बंदे को बुलाया, उसने फॉल्ट ट्रेस किया। उसके बाद सुबह 5 बजे लाइन रोड हुई है। उनकी वजह से एक्सीडेंटल पॉइंट भी बढ़ रहे हैं ना जी, गलत ट्राई ले रहे हैं, उससे किसी का भी एक्सीडेंट हो सकता है भाई साहब। सारी इनको हम कहते हैं भाई इस फीडर की मेन काटनी है, उस फीडर की मेन नहीं काटते, वो दूसरे फीडर की मेन काट देते हैं। तो इसमें एक्सीडेंटल है इनका होगा जी, ये नुकसान हमारी जिम्मेवारी पड़ेगी। इतना लेट होना तो इसका क्या रीज़न हो सकता है? कि इनका मन नहीं करता, या इनको काम, ये अनस्किल्ड हैं, या इनके पास ना ट्रेन स्टाफ नहीं है और ना पूरा स्टाफ है। एक सेंटर पे 4 बंदे ड्यूटी करते ना, तो एक बंदा ड्यूटी कर रहा है और उसको किसी बात का पता नहीं ना। वो ड्यूटी करता, वो कहता मेरे को पता नहीं जी, मैं तो आके अपनी हाजिरी लगा के चला जाता हूँ।
पूरा दिन सेंटर में बैठ के दिलाता था ना किसी जिम्मेदारी नहीं समझ अपनी जिम्मेदारी कोई नहीं समझ रहा है। सोर्सेज भी नहीं है प्रॉपर इनके पास कि सोर्सेज हो कोई जाने का कोई व्हीकल का। हमने अपनी तरफ से लेटर लिखते हैं, सारी चीज़ करते हैं। कभी कहते हैं जी हमारे पास ये नहीं है, तेल नहीं है गाड़ी में, कभी ये चीज़ नहीं है। हर टाइम उसकी वजह से क्या होता है, जो चीज़ें हमारी 15-20 मिनट में रिजोल्व होनी थी, कंज्यूमर की कंप्लेंट या ब्रेकडाउन, आधे से 1 घंटे लाइनें क्लियर है। शहर के ऐसा कोई नहीं, साफ रास्ता है, जाने की कोई दिक्कत नहीं है। वो आधे 1 घंटे में फॉल्ट हो सकती है, 6-6 घंटे लगते हैं फॉल्ट को रिजोल्व होने में। उससे क्या है कि ओवरलोड सिस्टम इतना ज़्यादा हो जाता है, दोबारा फ्यूज उड़ने लग जाते हैं, रात को कोई फीटर ब्रेकडाउन होता है, जिससे हम सारे सिस्टम हैंग हो जाता है जी हमारा टोटल का टोटल जी। बगैर कंप्लेंट अटेंड किए उनका बोकस रिजल्ट देते हैं, हमने रिजोल्व कर दिया कंप्लेंट। ये कंप्लेंट पे जाते नहीं है बिल्कुल भी। बहुत सी कंप्लेंट ऐसे करते हैं, ये रिजोल्व कर देते हैं, कंप्लेंट पे जाती नहीं, पेंडिंग पड़ी रहती है, रात को पब्लिक हरासमेंट करती है। और रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो फिर रिकॉर्ड में क्या पाया जाता है? अगर ये बिना कंप्लेंट को सुने उसको रिजोल्व दिखा देते हैं, दोबारा से रिन्यू हो जाती है, दोबारा से रीओपन हो जाती है फाइलें। हम तो इनके यहाँ से डिडक्शन हो जाती है जो चीज़ों की, लेकिन पब्लिक तो जो इमेज है वो तो ख़त्म हो रही है ना जी उस चीज़ को, उसकी वजह से वो कह रहे हैं जी आपने बिना हमारी कंप्लेंट बिना सोल्व करे आपने क्लोज करा दी। अब वो कंप्लेंट आगे एक शिफ्ट में 8 घंटे की शिफ्ट है, नेक्स्ट शिफ्ट वाला आएगा जी वो तो उसने पहले क्लोज करा दी थी, वो बंदा तो बार बार रात को 4 बंदों की ड्यूटी, मैं तो ये कम से कम बता रहा हूँ 4 बंदे, रात को ओनली 1 मैन ड्यूटी पे था, नहीं 1 मैन। इतना शहरी एरिया कैसे संभाल लेगा वो एक बंदा? वो भी बैठ के ये कंपनी वाले ये बैठ के जाता है, वो ड्यूटी पे काम नहीं करता कोई भी। अपने आप खुद जागे तो हम कुछ कर लेते हैं तो होता है, नहीं तो काफी रोड पर आपने रात की समस्या देखी होगी, खुद जाके मैन काट के लाइन चालू करवाई। मतलब कंपनी के होते हुए भी अभी भी स्टाफ काम कर रहे हैं। जो ये केबलें मेल्ट हुई हैं या वो पिछले दिक्कत आई है जिस एरिया में, वो सब हमने अपने कॉन्ट्रैक्टर की लेबर से काम कराया है। इनके बंदों से ना कोई केबल चेंज हो सकती है ना कुछ होता है कि अगर वो करने लगे तो जहाँ पे इन्होंने 5 घंटे लगाए वहाँ पे 20 घंटे लगा देंगे। तो मीटिंग में ये मुद्दा नहीं उठाते क्या? उठाए हैं सर, हमने अभी दिया है, वो हमारी कल भी मीटिंग होनी है, एक्शन रिटर्न में भी दिया रखा है हमने अपने अफसरों को इसके बारे में।